गुजरे हुए 3 महीने हो गए। ये गहनी वो मुझे लेना चाहती थी। क्या कहा तुमने? तेरे लिए? सारे गहने मेरी होने वाली पत्नी के लिए हैं। जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे दो। पुष्पा, पुष्पा! थप्पड़ मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा। हाँ? तुम मुझे मारोगे? हाँ? मुझे मारोगे? इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। मेरे रंग कर्मी पुत्रों, चलो अब जो भी कुछ तुम्हें सीखा है इसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सदांश नहीं रहो। कहो ऋषिगण, यहाँ कैसे आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की तब से हमारे हृदय में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हुए। हम किस और यहाँ पर आए हैं? संकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये एक माध्यम है जीवन का सार को समझने के लिए। जब त्रेता युग में मनुष्य काम लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर लोभ से बढ़ने लगा, तब वर और वधू को बुलाइए। वरमाला पहनाया जाए। सरस्वती, तुम आज बहुत सुंदर दिख रही गठबंधन किया जाए। जाना चाहती हूँ।
क्या बात है इंद्र, अब इतनी परेशान क्यों है? देखिए ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? सिर्फ अधर्म ही अधर्म हो रहा है। क्या ये मनुष्य चार वेदों को नहीं पढ़ते? सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है ब्रह्मदेव? हाँ इंद्र, एक उपाय है। इन मनुष्यों को धर्म, काम और मोक्ष के मार्ग पर वापस लाने का एक उपाय है। इसके लिए मैंने एक नाट्य वेद का रचना की। एक कला का स्वरूप प्रदर्शन ये है वो पुस्तक। सदा में सभी ज्ञान का भंडार है, फिर नया वेद क्यों? ताकि ये सब लोगों तक पहुंच सके। ये है लोगों की धर्म की राह दिखाने के लिए। तो इसमें चारों वेद का सार है। हाँ ऋषिगण, हाँ, ऋग्वेद से शब्द, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से भावनाएं ली गई हैं। इन चारों से ब्रह्मदेव ने पंचम वेद की रचना की है, यानी कि नाट्य वेद। लेकिन गुरुदेव, क्या ये सिर्फ देवताओं के लिए है? नहीं ऋषिगण, ये सबके लिए है। देवताओं, असुर और मनुष्य के लिए। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसे कोई ज्ञान, ऐसे कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, तो ये समस्त सृष्टि का सार है। हाँ ऋषिगण, नाट्य शास्त्र सभी कलाओं का संगम है। लेकिन मुनिवर, समाज इसे महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानता? हमारी जिम्मेदारी है कलाओं का रक्षा करने के लिए। नाटक एक ऐसी प्रतिभा है
जो अधर्म और धर्म के बीच निरंतर के आसान और मजेदार तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र ने आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार की है। वे अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दिखाएंगे कि रमेश और पुष्पा के बीच की परिस्थिति कैसी होनी चाहिए थी। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए ऋषिगण, नाटक की आनंद लीजिए। रमेश भैया, माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं। वो अपने गहने मुझे देना चाहती थी, लेकिन आपकी शादी भी जल्द ही होने वाली है। इसे आप रख लो। हाँ दीदी, माँ ने आपसे वादा किया था। ये लो। नहीं, सरस्वती भी इस घर का हिस्सा होने वाली है, इसलिए वो माँ के गहनों की आधी हकदार है। लेकिन दीदी, भैया, भौतिक चीजों को कभी भी परिवार में नहीं लाना चाहिए। Okay.